राधा स्वामी ना जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरिन जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जाधारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम नाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया जड़ाई शब्द दड़ाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताय विचारे सत पुरुष चौथे पद बासा संतन का सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरुपुरे मीन बजे जाच रज तूरे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाय सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा से दर से
अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मैल सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। वचन 33वां। फरियाद और पुकार करना सदगुरु से और मांगना मेहर और दया का वास्ते चढ़ने सूरत के और प्राप्ति दर्शन शब्द स्वरूप सदगुरु की। अब मन आतुर दरस पुकारे अब मन पुकारे कल नहीं पकड़े धीरन धारे कल नहीं पकड़े धीरन धारे अब मन आतुर दरस पुकारे कल नहीं पकड़े धीरन धारे कल नहीं पकड़े धीरन धारे दम दम छिन छिन दर्द दीवानी दम दम छिन छिन दर्द दीवानी सोन जागो अनन पानी सोन जागो अनन पानी बेकल तड़पो पिया तुम कारण बेकल तड़पो पिया तुम कारण दस दस खावत चिंता नागिन दस दस खावत चिंता नागिन कौन उपाय करूं अब सजनी कौन उपाय करूं अब सजनी भोजल से अब गाय को तरनी भोजल से अब गाय को तरनी याही सोच में दिन दिन जलती याही सोच में दिन दिन जलती कोई न समारे आली पल पल गलती कोई न समारे आली पल पल गलती पिया तो बसे मेरे लोक चतुर में पिया तो बसे मेरे लोक चतुर में
पड़ी आए मृत्यु नगर में, मैं तो पड़ी आए मृत्यु नगर में। बिन मिलाप प्रीतम दुख भारी, बिन मिलाप प्रीतम दुख भारी। राह चलो नहीं जात चला रे, राह चलो नहीं जात चला रे। घाट बाट जहाँ अति अंधियारी, घाट बाट जहाँ अति अंधियारी। कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी, कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी। जतन न सोचे हिम्मत हारी, जतन न सोचे हिम्मत हारी। अपने पिया की मैं ना हुई प्यारी, अपने पिया की मैं ना हुई प्यारी। जो पिया चाहे तो सब में बुलावे, जो पिया चाहे तो सब में बुलावे। शब्द डोर दे अभी चढ़ावे, शब्द डोर दे अभी चढ़ावे। भागहीन में धुन नहीं पकड़ी, भागहीन में धुन नहीं पकड़ी। काम क्रोध माया रही जकड़ी, काम क्रोध माया रही जकड़ी। सुरत शब्द मार्ग जो पाया, सुरत शब्द मार्ग जो पाया। सो भी मुझसे गया न तमाया, सो भी मुझसे गया न तमाया। मैं तो सब विधि अधीनी, मैं तो सब विधि अधीनी। मन नहीं निर्मल सुरत मलिनी, मन नहीं निर्मल सुरत मलिनी। तुम समर्थ स्वामी अति परवीना, तुम समर्थ स्वामी अति परवीना। तुम समर्थ स्वामी अति परवीना। मैं तड़पूं जैसे जल बिन मेरा, मैं तड़पूं जैसे जल बिन मेरा। काज करो मेरा आज समारी, काज
आज करो मेरा आज समारी तुम्हारी शरण स्वामी मैं बलिहारी तुम्हारी शरण स्वामी मैं बलिहारी हार पड़ी अब तुम्हारे द्वारे हार पड़ी अब तुम्हारे द्वारे तुम बिन अब मोए कौन निहारे तुम बिन अब मोए कौन निहारे तब स्वामी बोले हसबानी तब स्वामी बोले हसबानी मौज निहारो रहो चुप ठाने मौज निहारो रहो चुप ठाने धीरज धरो करो विश्वास धीरज धरो धरो करो विश्वास धीरज धरो करो विश्वास अब करो पूरन तुम्हारी आशा अब करो पूरन तुम्हारी आशा सुनत बचन अब शीतल भाई सुनत वचन अब शीतल भाई चरण शरण स्वामी चल गए चरण शरण स्वामी चल गए अब मन आतुर दरस पुकारे अब मन आतुर दरस पुकारे कल नहीं पकड़े धीरन धारे कल नहीं पकड़े धीरन धारे अब मैं कौन को मत और जाने अब मैं कौन को मत और जाने देश पराया भई हूँ बेगाने देश पराया भई हूँ बिगाने अब मैं कौन को मत और जाने अब मैं कौन को मत और जाने देश पराया भई हूँ बिगाने देश पराया भई हूँ बिगाने अब के बार मोहे ले सुधारे अब के बार मोहे ले सुधारे मैं चरणन पर निस दिन वारे मैं चरणन पर निस दिन वारे
रहूं पछताए जो रो मन अपने, रहूं पछताए जो रो मन अपने, कैसे लगो मैं संग पिया अपने, कैसे लगो मैं संग पिया अपने, मैं धरती पिया बसे आकाशा, मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं उदासा, बिन पाए पिया रहूं उदासा, बिन पाए पिया रहूं उदासा। हे सतगुरु सुनो मेरी तेरा, हे सतगुरु सुनो मेरी तेरा, काल करम अब मारोगे, काल करम अब मारोगे दीन दुखी होए करत पुकारी, दीन दुखी होए करत पुकारी, सुन स्वामी बिनती हमारी, सुन स्वामी बिनती हमारी, तुम दयाल सब को दे उदाना, तुम दयाल सब को दे उदाना, मैं ही अभागिन भई दुख खाना, मैं ही अभागिन भई दुख खाना, क्या कहूँ अब मैं अपने पीर की, क्या कहूँ अब मैं अपनी पीर की, जस कोई छेदत भाल तेरे की, जस कोई छेदत भाल तीर की, तब स्वामी ने दियो दिलासा, तब स्वामी ने दियो दिलासा, प्रेम पंख ले उड़ी आकाशा, प्रेम पंख ले उड़ी आकाशा, दया हुई अब मिले पिया से, दया हुई अब मिली पिया से, हरे पीर दुख दूर दिया से, हरे पीर दुख दूर दिया से, अब मैं कौन को मत और जाने, अब मैं कौन को मत और जाने, देश पराया भई हो बेगाने, देश पराया
देख जग का व्यवहार असार, देख जग का व्यवहार असार, करत रहा मन में नेत विचार, करत रहा मन में नेत विचार। देख जग का व्यवहार असार, देख जग का व्यवहार असार, करत रहा मन में नेत विचार, करत रहा मन में नेत विचार। कौन घर से यह जीव आया, कौन घर से यह जीव आया, कौन आई जग में भर माया, कौन आई जग में भर माया। छोड़ जग फिर कहाँ जावेगा, छोड़ जग फिर कहाँ जावेगा, कर्म का फल का पावेगा, कर्म का फल का पावेगा। कौन है प्रेरक घट घट में, कौन है प्रेरक घट घट में, रहा छिप दिखे नहीं पट में, रहा छिप दिखे नहीं पट में। कौन विदे हुई मालिक राधे, कौन विदे हुई मालिक राधे, कौन विदे हुई मालिक राधे, कौन विद मन इंद्रिय साधे, कौन विद मन इंद्रिय साधे। खोज में किन्हा बहु बातें, खोज में किन्हा बहु बातें, न आए मन को कहीं शांति, न आए मन को कहीं शांति। भरम में फंस रहे पंडित देख, भरम में फंस रहे पंडित बेक, बांध रहे सब मिल पिछली टेक, बांध रहे सब मिल पिछली टेक। कोई कोई विद्या में भरमान, कोई कोई विद्या में भरमान, करत पुरुषार्थ आपाठान, करत पुरुषार्थ आपाठान। न जाने को है निज करतार, न जाने को है निज करतार, न जाने को है निज करतार। रूप अपने का करत विचार, रूप अपने का करत विचार। खोज उसे कभी कुछ नहीं केन, खोज उसे कभी कुछ नहीं केन, धारणा पिंडर दे में कीन, धारणा पिंडर दे में कीन। रहे अस मन आकाश समाय, रहे अस मन आकाश समाय। पता निज घर का कोई नहीं पाए, पता निज घर का कोई नहीं पाए। हुआ मन मेरा अधिक उदास, हुआ मन मेरा अधिक उदास।
न आया उन बचनन विश्वास न आया उन बचनन विश्वास भाग से प्रेमी जन मिले आए भाग से प्रेमी जन मिले आए पता गुरु संगत दीन बताए पता गुरु संगत दीन बताए उमंग कर सत्संग में आया उमंग कर सत्संग में आया वेद निज घर का वहाँ पाया वेद निज घर का वहाँ पाया सूरत और शब्द जोग की रीत सूरत और शब्द जोग की रीत लखी और मन में भई प्रतीत लखी और मन में भई प्रतीत प्रेम संग करता नित अभ्यास प्रेम संग करता नित अभ्यास देखता घट में परम विलास देखता घट में परम विलास सूरत सत पुरुषे आई सूरत सत पुरुषे आई काल ने जग में भरमाई काल ने जग में भरमाई शब्द की डोरी कर हाथ शब्द की डोरी कर हाथ उलट घर जावे सतगुरु साथ उलट घर जावे सतगुरु साथ होय कर जन्म मरण से न्यार होय कर जन्म मरण से न्यार अमर घर पावे सुख अपार अमर घर पावे सुख अपार चरण में गुरु के धर पर तीत चरण में गुरु के धर पर तीत बढ़ावे चिन्ह चिन्ह घट में प्रीत बढ़ावे चिन्ह चिन्ह घट में प्रीत नाम राधा स्वामी हृदय धार नाम राधा स्वामी हृदय धार नाम राधा स्वामी हृदय धार कमावे सुरत शब्द की कार कमावे सुरत शब्द की कार कोई दिन अस्करनी बन आए कोई दिन अस्करनी बन आए मगन होय सुरत चरण रस पाए मगन होय सुरत चरण रस पाए चरण में विनय करो हर बार चरण में विनय करो हर बार ले ओ मन सूरत मोर सुधार ले ओ मन सूरत मोर सुधार दोत संग परमत दिन और रात दोत संग परमत दिन और रात उठावत नित नित नए उत्पात उठावत नित नित नए उत्पात दया के दृष्टि मोह पर डाल दया के दृष्टि मोह पर डाल काट
काट दो मन माया का जाल, काट दो मन माया का जाल। हुआ मेरे मन में से आज, हुआ मेरे मन में से आज करे मेरा राधा स्वामी पूरन काज, करे मेरा राधा स्वामी पूरन काज जगाया राधा स्वामी मेरा भाग, जगाया राधा स्वामी मेरा भाग दिया मोहि चरण शरण अनुराग, दिया मोहि चरण शरण अनुराग, दिया मोहि चरण शरण अनुराग उमंग कर आरत उन गाओ, उमंग कर आरत उन गाओ। चरण राधा स्वामी नित ध्याओ, चरण राधा स्वामी नित ध्याओ देख जग का व्यवहार सार, देख जग का व्यवहार सार। करत राह मन में नेत विचार, करत राह मन में नेत विचार। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 43। संत नहीं चाहते कि बहुत सी जमात और भीड़ भाड़ दुनियादारों की उनके दरबार में होवे। वे सिर्फ ऐसे शख्सों को चाहते हैं जो हकीकत में शौक हासिल करने परम पद का रखते हैं और जिनकी चाह दुनिया की है, उनकी सोबत से उनको निहायत नफरत है। इसी सबब से वे कोई शक्ति या कुदरत जाहिरी अक्सर नहीं दिखलाते हैं कि उसको देखकर संसारी जीव बहुत भाव लावेंगे और संतों के और उनके सच्चे सेवकों के सत्संग और अभ्यास में खलल डालेंगे। जो कोई उनके वचन और ज्ञान को सुनकर निश्चय लाया, उसको अलबत्ता करामात अंतरी यानी नूर और प्रकाश सच्चे मालिक के दर्शन और जमाल का दिखलाते हैं और कुल उसके कारोबार में हमेशा तवज्जो अंतरी फरमाते रहते हैं। तब वह उनकी करामात को अच्छी तरह देखता है और समझता है और फिर यकीन भी उसका मजबूत होता जाता है और उनके चरणों में प्रीत भी रोज बरोज बढ़ती जाती है। दफा 44। और जो संत सदगुरु आमतौर पर सत्संग जारी फरमाते हैं तो उनके दरबार में अक्सर फकीर और मोहताज भी आते जाते हैं और उनका आना जाना इस वास्ते मुनासिब और जायज रखा है कि जो प्रेमी सेवक धन वगैरह की सेवा करें, यानी दुनिया के पदार्थ और धन उनकी भेंट करें, तो वे उसको गरीबों और मोहताजों को खैरात कर देते हैं, क्योंकि वे आप इन पदार्थों को अपने पास नहीं रखते हैं। दफा 45। जहां संत सदगुरु मौज से सत्संग जारी फरमाते हैं तो जानबूझकर दो चार बातें चाल ढाल में ऐसी प्रकट करते हैं कि जिनसे दुनियादार नाराज हो जावें या तान और शिकायत करने लगें, ताकि वे और अहंकारी लोग सुनकर उनके दरबार में न आवें और सत्संग में खलल न डालें। उनके दरबार में कोई चौकी पहरा नहीं रहता कि बुरे और भले की पहचान करके रोक टोक करे। इस वास्ते उनकी निंदा और शिकायत जो दुनियादार और अहंकारी लोग करें, वही काम चौकीदारी का देती है, यानी संसारियों
और अहंकारियों को दूर रखती है। ऐसे शख्स शर्म और हया और खौफ और तान दुनियादारों से वहां नहीं जाते, और सिर्फ ऐसे शख्स जो सच्ची चाह वाले यानी खोजी सच्चे और पूरे परमार्थ के हैं, वही लोग दुनियादारों का डर और लाज छोड़कर वहां पहुंचते हैं। सिवाय इसके यह निंदा एक तरह की परीक्षा भी मुमुक्षु यानी शौकीन के वास्ते है, यानी फौरन मालूम हो जाता है कि वह शख्स सच्चा परमार्थी है या नहीं। जो सच्चा खोजी होगा तो वह कभी बदनामी और नेकनामी, दुनिया और मूर्खों की तान से खौफ न करके जरूर वास्ते हासिल करने अपने असली मतलब यानी परमार्थ के हाजिर होगा, और जो झूठा है वह वहां नहीं पहुंचेगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग दूसरा, वचन 26वां। सत्संग अंतर और बाहर संभाल कर करना चाहिए, तब फल और फायदा उसका प्रकट होगा। सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि सत्संग होशियारी से करे, तब उसका फायदा उसको प्रत्यक्ष मालूम होगा। जब बाहर के सत्संग में शामिल होवे, तब चाहिए कि अपने नेत्रों से गुरु या साथ के नेत्रों को, जो सत्संग के अधिष्ठाता यानी अफसर हैं, दृष्टि जोड़कर ताकता रहे, चाहे वे उसकी तरफ देखें या नहीं, और फिर चंद मिनट बाद मध्य में दोनों आंखों के यानी तीसरे तिल का ख्याल करके दृष्टि को जमावे। जो इस तरह अभ्यास करने में आंखें पूरी पूरी खुली न रहें तो कोई हर्ज नहीं। इस तरह दृष्टि जोड़ के बैठने में दर्शन का भी रस आवेगा और वचन भी कुछ कैफियत के साथ सुनने में आवेंगे, यानी उनके अर्थ साफ और गहरे समझ में आवेंगे, और यह कि उनके अर्थ का असर दिल पर ज्यादा होगा और वे प्यारे लगेंगे। इस तरह की बैठक ध्यान के अभ्यास में शुमार की जाती है, और इस कदर एहतियात चाहिए कि कोई दूसरा ख्याल किसी किस्म का दिल में न आवे, बल्कि जैसा कि वचन सुनता जावे उसको उसी वक्त अपने ऊपर घटाकर अपने मन की हालत की जांच करता जावे, यानी विचार करे कि कौन अंग नामुनासिब उसके मन में धरा है या बर्ताव में आता है, और उसका नुकसान उसी वक्त समझकर उसको सच्चे मन से त्याग करे, और जो अंग बेहतर और माकूल वचनों से मालूम होवे उसकी बड़ाई अपने अंतर में उसी वक्त तोलकर सच्ची ख्वाहिश के साथ ग्रहण करता जावे। इस तौर पर इस अभ्यास की हालत में नाकिस अंग के छोड़ने की ख्वाहिश और माकूल यानी बेहतर अंग के ग्रहण करने की सच्ची चाह का असर दिल पर बहुत मजबूत होता है, पर शर्त यह है कि इसी तरह पर मनन और विचार वचनों का जो वक्त सत्संग के सुनने में आवे हर रोज जारी रहे, तो कोई दिन में बहुत सफाई मन की हासिल होवेगी और अपने हाल की निरख और परख की ताकत वचन सुनते सुनते आती जावेगी, और उसका ये फायदा होगा कि सिवाय सत्संग के और वक्तों में भी अपने मन के चाल की खबर और उसकी संभाल थोड़ी बहुत होती रहेगी, और रफ्ता रफ्ता इस अभ्यास से होशियारी और संभाल की ताकत बढ़ती जावेगी और गफलत और भूल घटती जावेगी। जब कोई दिन इस तौर पर बाहर का सत्संग जारी रहेगा तो अंतर का सत्संग भी किसी कदर दुरुस्त हो जावेगा, यानी ध्यान के वक्त मन और सूरत चंचलता छोड़कर स्वरूप और नाम में और वक्त भजन के शब्द में एकाग्र होकर थोड़ी देर को जमने लगेंगे,
और जब कोई गुनावन या किसी किस्म के ख्यालात पैदा होंगे तो अभ्यासी को जल्द उनकी खबर हो जाएगी और अपनी संभाल थोड़ी सी कोशिश से कर सकेगा, यानी उन ख्यालों को आसानी से दूर कर सकेगा। इसी तरह रफ्ता रफ्ता ध्यान और भजन का रस थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा और आइंदा को तरक्की होती जाएगी। और जो कि ऐसे अभ्यासी को घंटे 2 घंटे बाहर के सत्संग में बैठकर मन और सूरत के सिमटाव और जमाव का रस लेने की आदत हो जाएगी, तो जब सत्संग से अलहदा होगा तब उसी वक्त जो वो ध्यान और भजन करेगा तो जरूर उसके मन और सूरत आदत के माफिक अंतर में थोड़े बहुत निश्चल होकर अभ्यास का रस हासिल करेंगे। और यही अभ्यास और आदत रस और आनंद के आश्रय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और दिन दिन हालत भी बदलती जाएगी। मालूम होवे कि अंतर के सत्संग में अभ्यासी को इस कदर एहतियात और होशियारी दरकार है कि भजन के वक्त मन और सूरत जिस कदर मुमकिन होवे धुन का रस लेते रहें और ध्यान के वक्त नाम और स्वरूप में स्थिर होकर सिमट आवे और थोड़ा बहुत सिमटाव और जमाव का रस पावे। लेकिन ये हालत अंतर के सत्संग की उस वक्त हासिल होगी कि जब अभ्यासी गुनावन और ख्यालों को छोड़कर धुन और रूप में लगेगा। जो शौक तेज है और भोगों की तरफ से किसी कदर चित्त में बैराग है तो मन और सूरत जल्द सिमट कर इस काम में लग जावेंगे। नहीं तो बाहर का सत्संग जो इस तरकीब से कि जो ऊपर लिखी गई किया जाएगा उससे बहुत मदद अंतर के सत्संग में वास्ते एकाग्र करने मन और सूरत के मिलेगी। यानी अंतर का सत्संग या अभ्यास किसी कदर दुरुस्ती से बन पड़ेगा और आइंदा आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी होती जाएगी। और जो सच्चे परमार्थी जीव शौक भी तेज रखते हैं और किसी कदर दुनिया से बैराग भी उनके चित्त में है और मौका पाकर बाहर का सत्संग ऊपर की लिखी हुई तरकीब के माफिक करेंगे तो उनको दोनों सत्संग में यानी अंतर और बाहर ज्यादा रस मिलेगा और मन और सूरत उनके जल्द उमंग के साथ अभ्यास में लगेंगे और तरक्की भी ज्यादा हो जाएगी। ऊपर की तरकीब के माफिक जो कोई परमार्थी जीव सत्संग करेंगे उनकी हालत जरूर बदलती जाएगी, यानी उन पर सत्संग का रंग चढ़ता जाएगा और नतीजा उसका ये होगा कि दिन दिन सद्गुरु और सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी और दुनिया और उसके सामान और उसका कारखाना दिन दिन उसकी नजर में फीका पड़ता जाएगा और उस तरफ से तवज्जो हटती जाएगी। यानी जरूरत के माफिक कि जिसमें दुनिया में गुजारा औसत दर्जे पर हो जावे तवज्जो दुनिया के कारोबार में रहेगी और फिजूल चाह और फिजूल कोशिश उसके कामों से दूर हो जाएगी। इसी तरह दिन दिन ऐसे परमार्थियों की मालिक के चरणों में नजदीकी और मन और इंद्रियों के घाट से यानी दुनिया से अंतर में किसी कदर दूरी होती जाएगी। यही मतलब सत्संग या परमार्थी कमाई का है और सच्चे परमार्थियों को ये कैफियत सच्चे मालिक की दया से जरूर हासिल होती जाएगी। इसकी परख वे आप बखूबी कर सकेंगे और कुछ थोड़ी सी उन लोगों को भी जो रात दिन शुरू से उनके संग रहते हैं खबर पड़ेगी। मालिक के चरणों में प्रेम की तरक्की का हाल निकटवर्ती लोगों को ठीक नहीं मालूम हो सकेगा, लेकिन दुनिया और उनकी तरफ से अभ्यासी के चित्त का हटाव का हाल उनको थोड़ा बहुत जरूर मालूम हो जाएगा। जो वे भी थोड़े बहुत परमार्थी हैं तो ऐसी हालत अपने प्यारे रिश्तेदार की देखकर खुश होंगे और उसमें प्यार और भाव ज्यादा लावेंगे, और जो वे संसारी हैं तो ऐसी हालत देखकर अपने रिश्तेदार से नाराज होवेंगे
और उसके परमार्थ की शिकायत करेंगे और आप उसके साथी न होंगे। जो लोग की सत्संग करते हैं पर न तो दर्शन में चित्त लगाते हैं न वचन चेत कर सुनते हैं, उनकी हालत बहुत सुस्ती के साथ देर में बदलेगी। जब जब कोई वचन सुनने में आ जावेगा और उसका थोड़ा बहुत असर दिल पर होवेगा तो थोड़े अरसे के लिए तवज्जो और मेहनत के साथ अभ्यास करेंगे और कुछ फायदा भी हासिल होगा। लेकिन जब उस वचन का असर कम हो जावेगा तब करनी से भी ढीले हो जावेंगे। फिर कोई दिन बाद जब बसबब हुजूम और शामिल होने बड़े आदमियों के सत्संग में कोई वचन चित्त देकर सुनेंगे, फिर शौक के साथ करनी शुरू करेंगे और थोड़े दिन बाद फिर ढीले हो जावेंगे। लेकिन जो मौज से सत्संग कभी कभी जोर शोर के साथ होता रहा तो ये लोग भी होशियार होते रहेंगे और रफ्ता रफ्ता बराबर कार्रवाई दुरुस्ती से करने लगेंगे और तब उनकी भी हालत बदल जावेगी, यानी परमात्मा का रंग चढ़ता जावेगा। कोई कोई ऐसे जीव भी सत्संग में आते हैं कि वे बचनों के वक्त या तो गुनावन करते रहते हैं या दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहते हैं और जो ये काम न करें तो सो जाते हैं। इन जीवों की हालत ज्यादा देर के बाद बदलेगी, यानी पहले उनका चित्त कोई दिन में दर्शन और वचन में लगना शुरू होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक और प्रेम बढ़ता जावेगा और करनी दुरुस्त होती जावेगी, तब हालत भी सच्ची बदलती जावेगी। खुलासा यह कि जब तक जीव सच्चा होकर तवज्जो के साथ सत्संग नहीं करेगा तब तक उसके मन और बुद्धि और इंद्रियों की गढ़त दुरुस्ती से नहीं होगी और न अंतर सत्संग यानी अभ्यास उससे दुरुस्ती से बन पड़ेगा और इस वास्ते उसकी पुरानी चाल ढाल भी नहीं बदलेगी। लेकिन इस किस्म के जीव भी जो हर रोज सत्संग में नेम से शामिल होते हैं पर पूरी तवज्जो के साथ वचन नहीं सुनते, दुनियादारों से बेहतर हैं कि ये रफ्ता रफ्ता एक दिन प्रेमी हो जावेंगे और फिर दुरुस्ती के साथ करनी करके अपना काम सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की दया से बनवा लेंगे और संसारी लोग जो कभी सत्संग का दर्शन भी नहीं करते दिन दिन माया के चक्कर में फंसकर नीचे के दर्जों में गिरते चले जावेंगे। सच्चे और पूरे गुरु यानी संत सद्गुरु और उनके सत्संग की महिमा बहुत भारी है। जो कोई थोड़े बहुत भाव के साथ कोई दिन भी उनके सत्संग में जैसे तैसे शामिल होगा उसके भी उद्धार का रास्ता दया से जारी हो जावेगा। बल्कि जो कोई भाव से एक दिन भी सत्संग में शामिल होकर वचन सुनेगा उसके भी किसी कदर कर्म कटेंगे और सच्चे परमात्मा का बीजा उसके हृदय में बो दिया जावेगा और वो आइंदा किसी न किसी वक्त पर फले फूलेगा, यानी संत सद्गुरु के सत्संग में शामिल होकर भक्ति करके अपने जीव का कार्य करा लेगा। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि जहां कहीं संत सद्गुरु का सत्संग जारी होवे वहां जैसे बने तैसे शामिल होकर अपने परमात्मा का भाग बढ़ावे। जो जीव कि थोड़े बहुत संस्कारी या अधिकारी परमात्मा के होंगे उनको फौरन असर उसका मालूम होगा और शौक के साथ भक्ति में शामिल हो जावेंगे और जो अधिकारी नहीं हैं उनके हृदय में संत सद्गुरु अपनी दया से बीजा परमात्मा का डाल देंगे कि वो आइंदा उन जीवों को भक्ति में शामिल करके उनका कार्य बनावेंगे। संतों की महिमा और दया का क्या वर्णन किया जावे कि अपने निंदकों को भी दया से भक्ति दान बख्शते हैं और अबेर सवेर यानी इसी जन्म में ख्वाह आइंदा के जन्म में उनको भी सत्संग में शामिल करके और भक्ति और अभ्यास करा के मुक्ति पद या परम धाम में पहुंचाते हैं। सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की ऐसी दया है कि जो कोई सच्चे मन से उनकी शरण में आया और भक्ति और अभ्यास सुरक्षित मार्ग का करने लगा
और प्रीत और प्रतीत चरणों में दिन दिन बढ़ाता जाता है, तो सिर्फ उसी का नहीं बल्कि उसके निज रिश्तेदार और प्यार वालों का, जैसे माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई और भतीजों का भी उद्धार अपनी दया से फरमावेंगे। जो इनमें से कोई भक्ति में शामिल हो गया तो वह अपने वास्ते आप कमाई करने लगा और खास दया का अधिकारी हो गया, और जो कोई शामिल नहीं हुआ तो उसके ऊपर राधा स्वामी दयाल इस वजह करके कि वह उनके सच्चे प्रेमी भक्त की सेवा और दर्शन करता रहा और कभी कभी परमार्थ की काम में मदद भी देता रहा, अपनी तरफ से दया करके उसके उद्धार का रास्ता जारी फरमावेंगे। जिस किसी की राधा स्वामी दयाल के चरणों में भक्ति जबर है और शरण पक्की और मजबूत है, उसी कदर उसके कुटुंबी और रिश्तेदारों पर, बल्कि नौकरों तक भी दर्जे बदर्जे दया वास्ते उनके उद्धार के राधा स्वामी दयाल फरमावेंगे। और जिस किसी की भक्ति बहुत जबर है, उसके दूर तक के रिश्तेदारों पर भी दया का असर वास्ते उनके जीव के सुख और कल्याण के पहुंचेगा। और जो कोई उसके खास रिश्तेदारों में से, जैसे माता पिता, स्त्री पुत्र, बहन भाई और दादा और नाना नानी और सास ससुर में किसी का चोला भी छूट गया है, तो जहां कहीं उसकी सूरत होगी वहीं उसको दया का असर और फायदा पहुंचेगा। और जिस किसी की भक्ति सर्व अंग करके पूरी और निहायत जबर है, तो आप तरन तरन हो जावेगा, यानी उसको साज या संत गति जीते जी हासिल हो जावेगी, और वह आप राधा स्वामी दयाल की दया से जिस कदर जीवों को चाहेगा उनका उद्धार कर देगा। बार बार कर बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, जाने जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आधिका मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। उच्च से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। मेरा अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई। लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द बिलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। विनय सुनो के
कोई समरथ नहीं, जैसे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो, खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आगे। दया करो दाता, मेरे चित चरण लागे। दया करो दाता, मेरे चित चरण लागे। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं, तन मन वारो चरण पर। क्या मुकले में गाऊं, मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पूरन धनी। नित करो तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ, हाथ गा तुम हाथ कर। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा दे। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर त्यक्ष, तुम धर इति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव
है।